दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नागराज और थोडंगा। ये नागराज की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है नागराज और काबुकी का खजाना। तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, नागराज का फोल्डर है उसके अंदर। तो अब मैं पढ़ता हूँ आगे से। नागराज और थोडंगा। सम्राट थोडंगा तंजानिया के जंगलों का बेताज बादशाह, जंगल का सबसे क्रूर व हिंसक जानवर कहते हैं उसे। हाथियों को तो वह यूं काटता है जैसे लोग भेड़ बकरियां काटते हैं। थोडंगा को रोज एक हाथी का मांस खाने के लिए चाहिए, इसलिए थोडंगा की घाटी में कोई जीवित हाथी नहीं मिलता। थोडंगा ने एक हाथी के मीट का वह टुकड़ा नोचना बंद किया। यह शायद संकेत था जीपा के लिए। गुर्र गुर्र गुर्र। ओ, सम्राट के दंगल का समय हो गया। जीपा ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। गुर्र। थोडंगा गेंडों वाले जंगले में प्रवेश कर गया और इंसानी गेंडा दो गेंडों के सामने खड़ा था। तुम में से पहले कौन मरेगा? अपने मां दुश्मन को सामने देखते ही दोनों गेंडे क्रोध से बिफरे थोडंगा पर झपटे। गुरुड़ गुरुड़। ओ, दोनों एक साथ ही आ रहे हो, आओ आओ। धप धप। गुरुड़ दौड़ गुरुड़। दूसरे गेंडे को भी सिंग से पकड़कर उठा लिया थोडंगा ने। गुरुड़, अब तुझे तेरे यार के पास भेजूंगा गेंडे। बड़ा गुरुड़। थोडंगा ने भयंकर हुंकार भरी। आश्चर्यजनक रूप से उसका सिर गर्दन में समा गया। फिर तू तो गया बेटे, भड़ाक। उसी क्षण दूसरे गेंडे ने थोडंगा के टक्कर जड़ दी। पट से थोडंगा का सिर बाहर निकला। थोडंगा से मजाक करता है? तू पहला और आखिरी गेंडा जिसने थोडंगा पर वार किया। सम्राट थोडंगा, सम्राट थोडंगा। भयानक रूप से गेंडा थोडंगा पर झपटा। उतनी तेज से टकराए थोडंगा के सिंग गेंडे के सिंगों से। इस टक्कर से मैं धरती को पाताल में भेज सकता हूँ बेटे। बेद हिंसक हो चुके थोडंगा ने अधमरे गेंडे का सिंग पकड़कर उखाड़ दिया। खचाक। गेंडों के मरते जीपा ने बाड़े में प्रवेश किया। मुबारक हो सम्राट थोडंगा, इन दोनों की लाशों को ठिकाने लगा दो जीपा। थोडंगा वापस अपने टब में आकर फैल गया। मेरा मकसद अभी अधूरा है। काबुकी का खजाना चाहिए मुझे, और खजाना तब तक मुझे हासिल नहीं हो सकता जब तक गुरु एलिफेंट अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। उफ। काबुकी के खजाने के विषय में जानने के लिए पढ़े नागराज और काबुकी का खजाना। तभी सम्राट थोडंगा, सम्राट थोडंगा। गुंटारा, गुंटारा मर गया। सम्राट थोडंगा, गुंटारा मर गया? क्या बकरा रामजादे, कैसे मर गया गुंटारा? सम्राट, वह नागमानव नागराज, उसने गुंटारा के शिकार को छुड़वा लिया। गुंटारा को काटा। गुंटारा मोम की तरह पिघल गया। ओह नहीं। वेल की तरह उछलकर वह टब से बाहर निकल आया। जीपा, तू तू तो कहता था कि तूने उस नागमानव नागराज को थोड़े से मार डाला है। वह गुंटारा की घाटी कैसे पहुंच गया? मैंने उसे मार डाला था सम्राट थोडंगा। मेरे हथौड़ की एक चोटी उसके लिए काफी थी। नहीं जीपा, नागराज के लिए तेरी एक चोट काफी नहीं थी, वरना वो फॉरेस्ट ऑफिसर डैनियल को बचाने कैसे पहुंच जाता। उफ, तेरी एक गलती से गुंटारा मौत के मुंह में समा गया। मुझे क्षमा करे सम्राट थोडंगा, मैंने नागराज की शक्ति को कम आंका था। उफ, लेकिन नागराज को गुंटारा घाटी तक पहुंचाने में जरूर किसी जंगली कबीले ने मदद की है। सम्राट थोडंगा, मैंने मकालू के सरदार ओसाका को गुंटारा की घाटी के निकट देखा था। मकालू सरदार ओसाका। मकालू जाओ, अपने हथौड़े को मकालू के बच्चे बच्चे के खून से नहला दो। जाओ जीपा। ठीक उसी पल सम्राट, तुम? गेंडा कहाँ है? सम्राट, तो थोडंगा हमने गेंडे को लगभग पकड़ लिया था, लेकिन तभी उस नागमानव सम्राट, उसके अंदर से सांप छूटते थे। उसने हमें मार पीट कर हमसे गेंडे को बचा लिया। नागराज, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। क्रोध थोडंगा ने उन जंगलियों को गेंडों के पांव तले कुचलवा दिया। फिर जीपा, सीसी नाम की वह सुंदरी कहाँ है? उस फॉरेस्ट ऑफिसर की बीवी है ना वो? सम्राट थोडंगा, उसे गुफा में कैद किया मैंने। और फिर चल पड़ा जीपा मौत का तांडव मचाने मकालू की ओर। उधर नागराज डैनियल के साथ गुंटारा की घाटी से बाहर निकला। नागराज,
यहाँ के जंगली कबीलों का बच्चा बच्चा थोडांगा की घाटी का पता जानता है। अब हमें थोडांगा की घाटी पहुंचना है, लेकिन थोडांगा के भय से कोई अपनी जुबान नहीं खोलेगा। मकालू का सरदार ओसाका जरूर हमारी मदद करेगा। ठीक उसी क्षण मकालू कबीले पर तबाही दस्तक दे रही थी। जीपा कहते हैं जीपा का थोड़ा जब उठता है तो तबाही आ जाती है, लाशों के ढेर लग जाते हैं। सम्राट थोडांगा से नमक हरामी आज के बाद कोई ये दुस्साहस नहीं करेगा। और लाशों के ढेर लग भी गए। सिगरी बुरी तरह अंतकित बचे खुचे कबीले के लोग जीपा के पैरों पर आ गिरे। बस जीपा बस, और कहर मत बरसाओ, रोक लो अपने हाथ, प्राण की भीख दे दो हमें। नहीं, जालिम के सामने अपना सिर मत झुकाओ, कट जाने दो ये सिर। ओसाका जीपा कभी भीख देता भी नहीं रामजादे। ओह। और अब हथौड़े की वार्स में मैं तुम सबको हमेशा के लिए जीपा में के आतंक से मुक्त कर दूंगा, और तुम्हारी लाशें सम्राट थोडांगा से नमक हरामी करने वाले दूसरे कबीलों के लिए सबक होगी। हा हा हा। एक साथ कई चीखें गूंज उठी। भड़क ओए। हा हा हा। क्यों साका, कैसा लगा दर्द से? कमीने जीपा, नागराज को पता लगेगा तो वो तुझे तड़पने का भी मौका नहीं देगा। मगर मैं तुझे तड़पने का पूरा मौका दूंगा ओसाका। लेकिन जीपा का थोड़ा नीचे नहीं आ पाया। नागराज, नागराज तुम आगे, नागराज खत्म कर दो इस कमीने को, इसने मेरे पूरे कबीले को शमशान बना डाला है। नागराज घबराओ नहीं सरदार ओसाका, अब ये जिंदा नहीं बचेगा। अगले पल फुस्सिस। इन कैंचों का जहर मुझ पर असर नहीं करता नागराज। जीपा का थोड़ा ओसाका के सिर से टकराया और वह बेहोश हो गया। जीपा अपना थोड़ा उठाने के लिए झुका ही था कि ठोक। अगला वार करने का मौका नहीं मिला उसे। नागराज अपने भगवान को याद कर ले। नागराज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ओह, इसने मुझे ऐसे दांव में पकड़ लिया है कि 10 फीट के इस राक्षस के शरीर में मैं अपने दांत भी नहीं गड़ा सकता। तभी अरे, ये हमला किसने किया? कौन है मेरा मददगार? भड़क। हमलावर को देखते नागराज को आश्चर्य का झटका लगा। अरे, यह तो सतरंगा है। वाह दोस्त, आज तुम्हारे कारण नागराज के प्राण बच गए। गेंडे को देखते जीपा ने एक भयंकर ओंकार भरी। ठीक इसी पल गेंडा पुनः जीपा पर झपटा। जीपा ने गेंडे को सींग से पकड़ लिया। तो भाई सम्राट थोडांगा से नमक हरामी पर उतर आया हरामजादे। तभी ठोक। ओह, यह करामात थी काली की। हथौड़े की चोट से उछलकर जीपा गेंडे पर गिरा। गेंडे ने उसे सींगों पर रखकर उछाल दिया। काली ने सूंड में जकड़ा थोड़ा एक बार फिर घुमाया। शाबाश काली। ओह। हथौड़े की चोट से जीपा उछला तो गेंडे का सिंग उसकी पीठ में जा घुसा। घुर। ओ नहीं। इसी पल नागराज के हाथ से निकलकर जीपा की गर्दन को कस लिया नागरसी ने। जीपा, तू तो जानवर कहलाने के भी लायक नहीं। देख जानवर कितने मददगार साबित होते हैं। इस बार जीपा नीचे गिरा तो फिर उठ न सका। काली, सतरंगे, दोस्तों आज तुमने अपनी दोस्ती का फर्ज खूब निभाया। नागराज तुम्हें हमेशा याद रखेगा। नागराज, ओसाका शायद बेहोश हो गया है। नागराज व डेनियल ने ओसाका को नीचे उतारा। काली सूंड में पानी भर लाया और वह काली फुर्र। जल्दी ओसाका को होश आ गया। आह, क्या जीपा मारा गया? हाँ सरदार ओसाका, वह पड़ी उस कमीने हत्यारे की लाश। थोडांगा का भी यही असर होना ओसाका, लेकिन यह तब होगा जब तुम हमें थोडांगा की घाटी ले जाओ। हाँ हाँ, अपनी जान की परवाह नहीं मुझे, मैं तुम्हें वहां जरूर ले जाऊंगा नागराज। उधर थोडांगा की घाटी में थोडांगा उस समय उछल पड़ा। जीवित काबू की? थोडांगा की घाटी में जीवित काबू की? सम्राट थोडांगा, हमने इस हाथियों को घाटी में घुसते ही पकड़ने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन इस पर हमारी जोर जबरदस्ती का कोई असर नहीं हुआ। क्या? एकाकी वेल की तरह उछलकर वह टप से बाहर निकल आया। ओह, इसका मतलब ये काबू की? गुरु एलिफेंटा ने वो काबू की ढूंढ लिया। इसी क्षण आंखों को चकाचौंध कर देने वाला तीव्र प्रकाश फैल गया और प्रकट हुआ एक अक्ष। वत्स थोडांगा। गुरु एलिफेंटा, प्रणाम गुरुदेव।
हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं वत्स थोड़ांगा। कई महीनों की तपस्या के बाद हमने इस काबुकी को ढूंढ लिया है। लेकिन अब तुम देर मत करो वत्स थोड़ांगा, यह काबुकी कुछ ही दिनों का मेहमान है। मृत्यु पूर्व यह काबुकी तुम्हें वहां ले जाएगा जहाँ जहाँ केवल हाथी पहुंच सकते हैं, केवल हाथी। थोड़ांगा भयानक ढंग से ठस कर उठा। गुरु एलिफेंटा अपने मकसद में कामयाब हो गए। वो हाथी ढूंढ कर मुझ तक पहुंचा दिया जो मरने वाला है। हा हा हा। हाथी पर चढ़ बैठा थोड़ांगा। तभी सम्राट थोड़ांगा, जीपा जीपा। क्या हुआ जीपा को? कहाँ है वो? सम्राट थोड़ांगा, जीपा की लाश वह मकालू कबीले में। नहीं, मैंने वहां सम्राट सरदार ओसाका के साथ नागराज को देखा। सम्राट थोड़ांगा, नागराज, ओह, जीपा को भी मार डाला उस हरामखोर ने। ओसाका को लेकर वह थोड़ांगा की घाटी आए। उससे पूर्व ही मुझे यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। सुनो, चारों तरफ फैल जाओ। वो कमीने इसी तरफ आएंगे। घाटी में कदम रखते बूंद डालो उन्हें। फिर छोड़ दे मुझे कमीने। तुम मेरे साथ चलोगी सीसी? छोड़ कमीने। अगर उन्होंने मेरा रास्ता रोकने की चेष्टा की तो उसकी जान लेने की धमकी उनके कदमों में बेड़ियां डाल देंगी। बड़ी मुश्किल से हाथ लगाई है काबू की। मैं यह सुनहरी मौका लड़ाई झगड़े में नहीं गंवा सकता। उफ, इसकी गेंडे जैसी खाल पर मेरे मुक्के का कोई असर ही नहीं हो रहा। इधर नागराज डैनियल व ओसाका के साथ काली पर सवार थोड़ांगा की घाटी के निकट आ पहुंचा। नागराज, उस हाथी की शकल की बारी चट्टान के पीछे से रास्ता जाता है थोड़ांगा की घाटी को। ओ, हम थोड़ांगा के एरिया में है। डैनियल, सावधान रहना, तुम भी ओसाका। लेकिन अभी वह उस चट्टान से कुछ दूर ही थी। खतरा। हुर्र, टुं, टुर्र। उफ, बचो सरदार डैनियल। धोएं धोएं धोएं। दोबारा फायरिंग का मौका नागराज ने उन्हें नहीं दिया। फिस फुस। ओह, सर पर रस्सी पर झूलता हुआ नागराज जंगलियों के लिए कहर बन गया। दौड़ धूम थोक। फिर नागराज ओसाका जीवित नहीं बचा। ओह, नागराज काली पर सवार घाटी में प्रवेश कर गया। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा ओसाका। थोड़ांगा की घाटी में पहुंचते ही चारों तरफ से गिर गया काली। हुर्र, टुं, हब्बाबा। ओ, थोड़ांगा के पालतू कुत्ते, इनके लिए विषैली फुंकार। नागराज, खतरा। भयानक रूप से नागराज के मुंह से फूट निकली विष फुंकार। फुर्र, हब्बाबा हब्बाबा। जंगलियों में भगदड़ मच गई। इसी क्षण एक फायर गूंजा और काली की करुण चिंगार से चपा चपा गूंज उठा। धोएं क्रियों। काली पेड़ के पत्तों में छिपा जंगली जान नागराज की विष बुझी निगाहों से बच न सका और दर्द से चिंगारता काली नीचे बैठ गया। नहीं काली नहीं, कदम कदम पर साथ दिया तूने हमारा, मंजिल पर पहुंचकर साथ छोड़ रहा तू। उफ। फिर एकाकी सुलग उठा नागराज। तेरी कसम काली, इस घाटी में अब एक भी थोड़ांगा का कुत्ता जीवित नहीं बचेगा। आगे बढ़ते जंगलियों पर मौत बनकर टूट पड़ा नागराज। थोड़। ओह, डैनियल ने गोली वर्षा कर दी। एक जंगली रंगीन गेंडों के पिंजरे तक जा पहुंचा और जाओ कुचल डालो दुश्मन को। गरुड़। गेंडों के साथ भागने से मानो धरती पर भूचाल आ गया। दौड़ो दौड़ दौड़ दौड़। भूचाल का कंपन महसूस करते ही चौंक कर पलटा नागराज। ओ, थोड़ांगा के रंगीन गेंडे, ये सब इसी तरफ आ रहे हैं। नागराज, ये हमें कुचल डालेंगे। लेकिन इससे पूर्व के एक भी गेंडा उन तक पहुंच पाता। गरुड़ गरुड़ सतरंगा। और गुर्रा करने जाने क्या कहा सतरंगे ने कि सभी गेंडे नागराज के आगे नतमस्तक हो गए। उफ, ऐसा चमत्कार डैनियल ने पहले कभी नहीं देखा। सतरंगे ने दोबारा हमारी मदद की है डैनियल। फिर कुछ मिनट की तलाशी के बाद बचे खुचे यही लोग मिल सके। इनमें शिशि तो कहीं नहीं है नागराज, अभी पता लग जाएगा। नागराज, हमें छोड़ दो। हम थोड़ांगा के साथ काम करने पर मजबूर थे, वरना वह हम पर जुल्म करता। ठीक है, पहले यह बताओ कि थोड़ांगा कहाँ है? थोड़ांगा काबुकी पर सवार होकर कैदी युवती शिशी के साथ काबुकी का खजाना लेने गया है। उसके गुरु एलिफेंटा ने अपने योग बल पर उसे एक ऐसा काबुकी ढूंढ दिया था जो कि मरने वाला है। ओह, अब क्या होगा नागराज? हम काबुकी के खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे।
सीसी को अब हमेशा के लिए खो चुका हूं मैं। हिम्मत मत हारो डैनियल, ईश्वर पर भरोसा रखो, वह अवश्य कोई रास्ता। चीन बुरी तरह चौंक पलटा नागराज। काली ची नागराज, ये हमसे कुछ कह रहा है, ये हमें अपनी पीठ पर बैठने का संकेत कर रहा है डैनियल। दोनों को लेकर चल पड़ा काली। ये जा कहाँ रहा है? इसके माथे पर गोली लगी है। उफ। तंजानिया के भयानक जंगल, जहाँ सूर्य की रोशनी का एक जर्रा भी नहीं पहुंच पाता, काली नागराज व डैनियल को लिए निकला जा रहा था। उफ, इतना अंधेरा, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। फिर एकाएक जंगल तेज रोशनी से ना उठा। कांप उठे नागराज व डैनियल वेदर से देखकर। उफ, अंगारों की धरती, काली अंगारों पर चल रहा है। चियों, यह सैन्य पीड़ा सहता काली बढ़ता रहा। दोनों सांस रोके उसी पीठ पर चिपके रहे। कैसे कैसे माया जाल है अफ्रीका के इन जंगलों में। धरती ही अंगारा बनी है, गर्मी भी कितनी है। उफ, किंतु ये काली जा कहाँ रहा है? अंगारों की धरती से निकलकर काली पहुंच गया नुकीली विषैली कंटीली झाड़ियों में। 1 फीट लंबे नुकीले कांटे मैंने आज तक नहीं देखे। आदमकद कटीली झाड़ियां, लंबे जहरीले कांटे काली की सख्त खाल को भी चीरते चले गए। काली के कांटों की घाटी के से बाहर निकलते ही दोनों की आंखें एक बार फिर आश्चर्य से फैल गई। उफ, नागराज, काली के पांव पर सांप बिच्छू लिपटे हैं। नहीं, च्यों। नागराज ने विष भरी फुंकार फेंकी। इन जहरीले सांप बिच्छुओं को काली के से अलग करना होगा, अन्यथा ये ऊपर चढ़कर डैनियल को डस लेंगे। और अब काली बढ़ रहा था उस नुकीली चट्टान की ओर। आगे तो कोई घाटी लग रही है नागराज, मुझे तो इसमें कोई रहस्य लग रहा है। काली इस प्रकार इतने खतरनाक रास्तों से होकर काली को गोली लगी है कहीं। काली, उफ नहीं। कुछ सोचते सोचते नागराज के रोंगटे खड़े हो गए। उधर थोडांगा का काबू की सब बाधाओं को पार कर जहां पहुंचकर रुका। काबू का खजाना, काबू का खजाना। उफ। एक आग काबू की लड़ खड़ाकर बैठ गया और अरे, इसने तो दम तोड़ दिया। कितना विशाल हाथी दांत का भंडार, अरबों खरबों का खजाना। हा हा हा, आखिर मैंने पा लिया काबू का खजाना। थोडांगा, यह खजाना सरकार की अमानत है। देश की उन्नति व सेलेस्टियम रिजर्व के जानवरों की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग होगा। तुम बेवकूफ असीसी, कई माह से जंगलों में डेरा डाले पड़ा हुआ है, सिर्फ इसकी एक झलक पाने के लिए। इस पर केवल मेरा अधिकार है। हा हा हा। लेकिन तुम इतना विशाल खजाना लेकर कैसे जाओगे? बेवकूफ लड़के, थोडांगा पहले इंतजाम करके चला है, वह देख। ओह, यह तो पूरी तैयारी के साथ आया है। हाथियों के निकट आते थोडांगा जंगली भैंसे की तरह डकारा। यह सारा खजाना हाथियों पर लाद कर थोडांगा की घाटी ले चलो। काश मैं नागराज को किसी तरह यहाँ ला सकती। इधर काली के घाटी में उतरते नागराज व डैनियल चमत्कृत रह गए। काबू का खजाना, चारों तरफ बिखरा पड़ा लाखों टन हाथी दांत, दोनों नीचे उतर आए। काली हमें काबू के खजाने तक ले आया नागराज, तो मेरा शक सही निकला। उफ काली, तुमने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया। इसी क्षण काली लड़खड़ाकर गिर पड़ा। काली, नहीं काली। चियों। दोनों के देखते देखते काली ने प्राण त्याग दिए। उफ। डैनियल, काली के मस्तक पर लगी गोली इसे काबू की खजाने की ओर ले आई, जाकर इसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन मरते मरते भी एक नेक काम कर गया। तभी घाटी हाथियों की चिंगाड़ों से गूंज उठी। हाथियों की चिंगाड़ों की आवाजें। नागराज, निकट ही कहीं बहुत से हाथी हैं, लेकिन यहाँ तो केवल वही हाथी आते हैं जो मरने वाले होते हैं। कुछ गड़बड़ लगती है। डैनियल, आओ मेरे साथ। कुछ और आगे बढ़ते, जल्दी जल्दी करो। थोडांगा, सीसी, ओ, तो ये हमसे पहले ही यहाँ आ पहुंचाए। सभी हाथी उस मर्द काबूकी के पीछे पीछे यहाँ पहुंचे हैं, अन्यथा यहाँ वह हाथी नहीं पहुंच सकता जिसकी उम्र अभी लंबी है। थोडांगा का काफिला तैयार होकर हो गया तभी। थोडांगा, कमीने हत्यारे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ओह, यह क्या खट। ओह, तो यह तुम्हारी हरकत है। मुझे तुम्हारी हरकत भी पसंद आई सीसी, क्योंकि अब तुम्हें इन्हीं दांतों व हड्डियों के बीच रहना है। मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूँ सीसी।
ठीक इसी पल अपने अपने हाथी पर चढ़ते जंगलियों में भगदड़ मच गई। सम्राट थोड़ांगा, बचाओ! सांप ही सांप, ये सांप कहां से आ गए? सांप! वह दृश्य देखकर तो उछल ही पड़ा थोड़ांगा। सांप यहाँ भी? अगले पल सिसि पागलों की तरह ठाका लगाकर हंस पड़ी। हा हा हा! कुत्ते थोड़ांगा, ये सांप नागराज के हैं। वे आप ऊंचा हत्यारे, तूने मेरे डैनियल को मरवा डाला। नागराज तेरी कब्र यहीं बनाएगा। हा हा हा! क्यों थोड़ांगा, अभी तो सैकड़ों टन खजाना पड़ा है यहाँ, इसे यहीं छोड़ जाओगे क्या? ओह तुम! थोड़ांगा खूनी स्वर में गुर्रा उठा। नागराज, बहुत दिनों से मेरी तमन्ना थी मुझे। नागराज, बहुत दिनों से तेरी तमन्ना थी मुझे। आज तुझे खत्म करके अपने सारे नुकसान की क्षतिपूर्ति कर लूंगा मैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी चेती को खत्म करूंगा। लेकिन इससे पहले कि थोड़ांगा की टक्कर सीसी के पर खच्चे उड़ा देती। सीसी! ओह! धड़ाक! उफ! डैनियल, तुम जीवित हो डैनियल? हाँ सीसी, नागराज ने यह उपकार किया है मुझ पर। नागराज ने हाथी के मस्तक पर अंकुश के प्रहार करके उसे उत्तेजित किया। परिणाम स्वरूप अब तेरा अंतिम समय आ गया थोड़ांगा। गिर पड़े थोड़ांगा के सीने पर पांव रख दिया था हाथी ने। ओह! थोड़ांगा की ताकत देखना चाहता मूर्ख। थोड़ांगा ने पांव मेटकर हाथी को उठा लिया। देख ले, थोड़ांगा की ताकत तुम्हारे जैसे जैसे 10 के लिए भी थोड़ांगा अकेला ही काफी है। फिर नागराज, अब तेरी बारी है। उड़ते हुए नागराज पर चीते की तरह टूट पड़ा थोड़ांगा। बचा मेरा वार! धड़! भयानक ओंकार भरते थोड़ांगा का सिर कछुए की तरह गर्दन में समा गया। थोड़ांगा गेंडे की तरफ कंधे झुकाए नागराज पर झपटा। ओह! इसका सिर तो अंदर घुस गया है। मुझे इसके इस भयानक वार से बचना होगा। एन समय पर नागराज नागरस्सी पर झूल गया और थोड़ांगा जा टकराया हाथी से। हाथी पर लदे हाथी दांत के खजाने का ढेर थोड़ांगा पर आ गिरा। धड़ाक! इधर डैनियल बचे खुचे जंगलियों को अपनी बंदूक का निशाना बना रहा था। तुम सबकी कब्र यहीं बनेगी। धोए धोए! ओए! शीशे भी दुश्मनों पर टूट पड़ी थी। आओ आओ कुत्तों! उधर नागराज व थोड़ांगा आमने सामने थे। नागराज, आज तुम्हें मारकर मैं विश्व के सभी माना अपराधियों को तुम्हारे आतंक से मुक्त कर दूंगा। बेटे थोड़ांगा, मैं तुझे खत्म करने अफ्रीका के जंगलों की खाक छानता हुआ यहाँ आया हूँ। दोनों शैतान आपस में भिड़ गए। आज तुझे कोई शक्ति नागराज के हाथों मरने से नहीं बचा सकती। नागरसी थोड़ांगा की कलाई को नागराज की कलाई से बांधती चलेगी। इसी पल थोड़ांगा ने नागराज को उछाल दिया। उफ! पर चूंकि दोनों की कलाई आपस में बंधी थी, अतः थोड़ांगा भी पीछे गिरने पर विवश हो गया। नागराज पुनः उछला और थोड़ांगा भी उछलकर खड़ा हो गया। तभी धड़ाक! हा हा हा! दौड़ दौड़! हा 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 हा! नागराज की सर्पों की सेना। हा हा! काटो मुझे और तुड़वाओ अपने दांत। ओह! इसकी खाल को सांप काट पाने में असमर्थ होकर वापस लौट रहे हैं। नागराज बचो, मैं इस हथगोले से इसकी कमर तोड़ दूंगा। डैनियल ने हथगोला थोड़ांगा पर उछाल दिया। भड़ाम! अगले पल ओह! डैनियल की युक्ति काम कर गई। हथगोले से इसकी गेंडे की खाल जैसा कवच टूटकर गिर पड़ा है। अगले पल नागराज हवा में उछला और फिर उफ! मेरा रक्षा कवच टूटकर बिखर गया है। मैं इस घाटी को तबाह कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा। इन हाथियों के थैलों में गोला बारूद भरा है। अगर मैं इस सारे गोला बारूद को अगर इन हाथियों के थैलों में गोला बारूद भरा है। अगर मैं इस सारे गोला बारूद को उड़ा दूं तो घाटी में तबाही आ जाएगी। हा हा हा! हा हा हा! भड़ाम धुड़ुम! थोड़ांगा, रुक जा तेरे, मत मारे निरीह प्राणियों को। भड़ाक! ओह! बमों व बारूद के धमाकों से घाटी धुआं धुआं हो गई। ओ खो खो! ओह! नागराज, कहाँ हो तुम? धुआं छटा तो थोड़ांगा वहां से गायब था। नागराज, थोड़ांगा कहाँ है? धुएं वह मौके का लाभ उठाकर वह शायद फरार हो गया है डैनियल। वह बचना नहीं चाहिए था नागराज। कब तक बचेगा वह? एक न एक दिन तो उसे नागराज के हाथों मरना ही है। तब नागराज,
हम थोडांगा को खोकर भी जीते हैं। यह देखो काबुकी का खजाना। हाँ, लेकिन अभी एक समस्या है, हम इसे यहाँ से लेकर कैसे जाएंगे? अब यह कार्य भी मुझ पर छोड़ दो। और फिर नागराज के शरीर में वास करने वाले हजारों सांपों के नेता नागानंद ने काबुकी तक का रास्ता पहचान लिया। इस प्रकार जंगल की सफाई का काम आरंभ हुआ, ताकि वहां पहुंचकर खजाने को ट्रकों में लाद कर लाया जा सके। जबकि सैलिस कैंप रिजर्व के जंगलों से विदा हो लेते नागराज की आंखें नम थी। दोस्त काली, इस जंगल में अगर मैंने कुछ खोया है तो वो हो तुम दोस्त। नागराज फरिश्ते की तरह तुम हमेशा याद आओगे। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।